नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, 9 सितंबर से यूएई में एशिया कप खेला जाना है T20 फॉर्मेट में। बड़ा समस्या रहेगी इंडियन को टीम चुनने के लिए, क्योंकि दोस्तों इंडिया में T20 के खिलाड़ियों की भरमार है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं, एक एक जगह पे तीन तीन चार चार लोग हैं, दावेदार हैं, लेकिन चुनना खेलना केवल एक को है। तो माथापच्ची बड़ा करना पड़ेगी बीसीसीआई को, जब टीम सिलेक्शन हो पाएगा। कारण है अपने आईपीएल आईपीएल में 10 टीमें हैं, और दोस्तों 10 टीमों में अब प्रत्येक नंबर के लिए 10-10 खिलाड़ी उपस्थित हैं। उसमें से अगर मान लो एक टीम से अपन 3 खिलाड़ी सिलेक्ट करते हैं तो 30 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि 11 खेलना और 30-40 लोग उपस्थित हैं। तो बीसीसीआई के लिए समस्या तो बड़ा है ही। आज अपन चर्चा करेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज के ऊपर कि कौन हो सकता है एशिया कप में इंडियन टीम का विकेट कीपर बल्लेबाज। पिछले वीडियो में अपन ने ओपनर के बारे में चर्चा की थी, आज करेंगे विकेट कीपर के बारे में। दोस्तों T20 में विकेट कीपर भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि T20 ऐसा क्रिकेट है कि थोड़े से समय में मैच का पासा पलट जाता है। एक अच्छा ओवर पूरे मैच को बदल देगा, एक बड़ा ओवर रन के हिसाब से मैच को बदल देगा, और एक आध अच्छी स्टंपिंग कैच एकदम पासा पलट जाता है। तो चीजें महत्वपूर्ण रहती हैं T20 में। T20 में जो दावेदार निकल कर आ रहे हैं वो 4 दावेदार हैं बड़े विकेट कीपर के रूप में: संजू सैमसन, KL राहुल, ऋषभ पंत और ईशान किशन। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं KL राहुल की। KL राहुल का नाम चर्चा में है जो टेस्ट में उसने अच्छी इनिंग खेली और आईपीएल में जो अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए उनका नाम चर्चा में आया। आईपीएल में खेले KL राहुल। अब जो अंतरराष्ट्रीय T20 है उसमें और आईपीएल में थोड़ा अंतर रहता है दबाव का। KL राहुल T20 में काफी खेल चुके हैं इंडियन टीम में, और मेरी निगाह में KL राहुल एक चला हुआ कारतूस है T20 के लिए। पहले वो इंडिया की टीम की ओपनिंग करते थे, हमेशा पहला ओवर लगभग वो मेडन ही खेलते थे, यानी विरोधी टीम 20 ओवर का मैच खेलती थी, भारतीय टीम 19 ओवर का, ऐसा कहा जाता था उस समय जब वो ओपनिंग करते थे। और जिस तरीके से जिस स्पीड में ओपनर को खेलना चाहिए उस स्पीड से कभी KL राहुल T20 में नहीं खेल पाए, ओपनिंग में विशेष रूप से। इस कारण से ही उनको टीम से निकाल दिया गया था। लेकिन जो उन्होंने अभी आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है, टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, उस आधार पर उनका नाम अब चर्चा में है कि वो भी शायद संभावित खिलाड़ी हो सकते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज इंडियन टीम के लिए। दोस्तों पिछले 12 महीने का अगर T20 का रिकॉर्ड देखा जाए अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मिला के, KL राहुल ने 13 पारियों में 539 रन बनाए, 149 के स्ट्राइक रेट से। तो देखने में तो बढ़िया लगते हैं KL राहुल, रन भी है उनकी 13 पारियों में 539, और सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट भी अच्छी है। अगर 150 के समथिंग है उनकी, 149.72, तो वो अच्छी मानी जाएगी। लेकिन समस्या वही है KL राहुल के लिए कि KL राहुल T20 फॉर्मेट में आजमाए हुए हैं और वह उतने सफल नहीं हुए जिस तरीके की आज की T20 क्रिकेट खेली जाती है। तो अगर अनुभव को महत्वपूर्ण समझते हैं सिलेक्टर, सोचते हैं कि अनुभवी होना चाहिए, तो बस यही एक कारण है कि KL राहुल टीम में आ सकते हैं, अन्यथा उनकी टीम में आने की उम्मीद बहुत कम है। दूसरे दोस्तों और चर्चा में आए ईशान किशन। दोस्तों ईशान किशन टीम से बाहर अपने खेल के कारण नहीं हुए थे कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे, अच्छा खेल नहीं पा रहे थे, इस कारण से उन्हें टीम से निकाल दिया गया। ईशान किशन हुए थे लापरवाही में, उन्होंने बीसीसीआई को बहुत हल्के में लिया था, और बीसीसीआई ने जो उनको दिशा निर्देश दिए थे कैंप में आने के लिए, और जो उनको बताया गया था कि कहाँ पे आपको रहना है, कहाँ पे आना, उस पर उन्होंने तवज्जो इतनी नहीं दी जितनी उन्हें देनी चाहिए थी। उन्होंने दी आईपीएल को, और आईपीएल के शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस वगैरह तैयारी की, और बीसीसीआई को उन्होंने इग्नोर कर दिया। बीसीसीआई को यह बात पसंद नहीं आई। इनमें एक नाम और शामिल था, श्रेयस अय्यर। ये दोनों प्लेयरों पर उनको जो अनुबंध होता है बीसीसीआई से, उससे ही बाहर कर दिया गया था, और जब से ही वो अंतरराष्ट्रीय तीनों
फॉर्मेट से ईशान किशन बाहर है। उसके बाद उन्होंने फिर अपने आप में सुधार किया, सारी चीज़ें बीसीसीआई के कहने पे की, जहाँ उन्होंने कहा वहाँ गए आए और उनके नियम को फॉलो किया। उससे उनकी उम्मीद बनी है कि अब वो आ सकते हैं, क्योंकि अभी हुआ है जो विजय हजारे टूर्नामेंट होना है या जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है अभी, उसमें उनको एक जोन का कप्तान भी बनाया गया है। तो इससे उम्मीद जाहिर होती है कि शायद ईशान किशन आ सके। दोस्तों, बात उनकी बल्लेबाजी की करें तो T20 फॉर्मेट के हिसाब से वो टॉप के बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी में कोई ऐसी कमी नहीं है। जब वो चलते हैं तो मैच को एक तरफा कर देते हैं, यह बात सत्य है। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं, जो कि गिने चुने खिलाड़ियों के नाम है। और स्पीड में खेलते हैं, दबाव महसूस नहीं करते वो, चाहे कोई भी बॉलर हो, कोई भी पिच हो। ईशान किशन की जो विशेषता है, वो दबाव में बैटिंग नहीं करते। और उनकी पिछले 12 महीने का अगर देखा जाए तो उन्होंने 19 मैच खेले हैं। 19 मैच में 515 रन बनाए और 157 की स्ट्राइक रेट है। यानी कि खेल के हिसाब से देखा जाए तो ईशान किशन बिल्कुल फिट बैठते हैं टीम में आने के लिए। धुआंधार बल्लेबाज हैं, तेज बल्लेबाजी करते हैं, किसी किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करते हैं और उनके पास पर्याप्त शॉट हैं, सारे शॉट लगाने में माहिर हैं। T20 में जितने भी शॉट होते हैं, चाहे वो आगे हो, पीछे हो, दाएं हो, बाएं हो, ईशान किशन किसी भी मामले में कम नहीं है। तो ईशान किशन बहुत बड़े दावेदार के रूप में उभरे हैं। दूसरों, अब तीसरे नंबर की बात करें तो वह जो वर्तमान में विकेट कीपर है संजू सैमसन। संजू सैमसन पूर्ण परफेक्ट प्लेयर है, इसमें कोई शंका है नहीं। उनकी टेक्निक में कोई कमी नहीं है। वो किसी भी बॉलर को धुन सकते हैं, कहीं भी रन बना सकते हैं, किसी भी पिच पे रन बना सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में खेल सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ी कमी जो निकल कर आती है वो निरंतरता। वो लगातार कंटिन्यूअस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। संजू सैमसन काफ़ी पुराने प्लेयर हैं, लेकिन उनको इतना अधिक मौका नहीं दिया गया। कारण यही, जब उनको मौके दिए गए तो उन्होंने एक पारी अच्छी खेली, 3 खराब, फिर वो बाहर कर दिए गए, फिर आए, फिर 2 पारी अच्छी खेली, 4 खराब। ऐसा उनका रिकॉर्ड रहा है। इस कारण से वो टीम में जम नहीं पाए। वर्तमान में वही मुख्य विकेट कीपर है और हाल फिलहाल में उन्होंने अभी 3 शतक भी T20 में लगातार लगाए, एक इंडिया में और 2 अफ्रीका में। लेकिन उनको समस्या उनकी वही है कि उन्होंने शतक लगाया, दूसरे मैच में फिर 0 पे आउट हुए, फिर शतक लगाया, फिर शतक लगाया, फिर 0-0 पे आउट हुए। यानी कि वो कंटिन्यूअस शतक भी लगाते हैं और 0 पे भी आउट होते हैं। कहने का मतलब है कि निरंतरता में कमी है उनकी। कंटिन्यूअस जिस तरीके का प्रदर्शन करना चाहिए वैसा वो नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वो टीम में अंदर बार हमेशा होते रहते हैं। और पिछले 12 महीने का इनका प्रदर्शन देखा जाए तो 26 पारियों में 838 रन बनाए हैं इन्होंने और स्ट्राइक रेट इनकी अच्छी है 160 की। तो दोस्तों, खेल में के नजरिए से देखा जाए तो संजू सैमसन भी परफेक्ट हैं। उनमें कोई ऐसी अपन कमी नहीं निकाल सकते कि वो दबाव महसूस कर सकते हैं, तेज नहीं खेल सकते, बड़े शॉट नहीं लगा सकते। ये सारे काम संजू सैमसन बड़े आराम से कर सकते हैं और वर्तमान में वो विकेट कीपर हैं भी टीम में। टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उनकी उम्मीद सबसे अधिक है। चौथे अपने ऋषभ पंत। दोस्तों, ऋषभ पंत कैसे खिलाड़ी है यह कोई बताने वाली बात है नहीं। ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब वो टीम में होते हैं तो सबकी निगाह उनकी बल्लेबाजी पर रहती है, क्योंकि वो जिस तरीके की धुआंधार तरीके से बैटिंग करते हैं और बल्लेबाजों से अपन उतनी अपेक्षा नहीं कर सकते। उनके पास कईयों तरीके के शॉट हैं जो और बल्लेबाजों के पास नहीं पाए जाते। और दबाव क्या चीज़ होता है, दबाव में कैसे खेला जाता है, ये ऋषभ पंत जानते ही नहीं क्या होता है दबाव। उनका एक तरीका है खेलने का, उनकी एक पंक्ति है ऋषभ पंथी, वो उस तरीके से खेलते हैं। कितने विकेट गिर गए, कितने की आवश्यकता है, कौन बॉलर है, कैसी पिच है, इस चीज़ से वो है कोई मतलब नहीं रखते। यहाँ तक वो तो टेस्ट में भी T20 की बल्लेबाजी का नज़ारा दिखा देते हैं। इसीलिए ऋषभ पंत सबके फेवरेट है। लेकिन जितना वो T20 में इंटरनेशनल T20 मैच इंडिया की तरफ से खेले, उनमें वह ज़्यादा सफल नहीं हो पाए हैं, यह बात भी सत्य है।
जिस तरीके की लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत जिस तरीके की बैटिंग करेंगे, उस तरीके का प्रदर्शन इंटरनेशनल T20 मैचों में अभी तक ऋषभ पंत का नहीं रहा है। और ऋषभ पंत की बात की जाए पिछले 12 महीने के खेल के प्रदर्शन की, तो 13 पारियों में 269 रन उन्होंने बनाए हैं और एवरेज है मात्र 133 की। तो दोस्तों ऋषभ पंत चुने जाए एशिया कप में, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि एक तो अभी वो हाल-फिलहाल चोटिल है, टेस्ट में उनको पैर में फ्रैक्चर आ गया था, वो बॉल लगी थी, और दूसरा वो आजमाए हुए बल्लेबाज हैं T20 के, वो T20 इंटरनेशनल में अधिक सफल रहे नहीं है, तो उनकी उम्मीद भी कमी है कि वह इसमें आते हैं। ये 4 तो प्रमुख विकेट कीपर हैं जिनकी अधिक संभावनाएं हैं एशिया कप में आने के लिए। एशिया कप टीम में कम से कम 2 विकेट कीपर चुने जाएंगे, एक बैकअप के लिए रहता है, एक प्रमुख। दोस्तों इनके अतिरिक्त 3 ऐसे और विकेट कीपर हैं, वो भी लाइन से लगे हुए हैं, मतलब पूर्ण उम्मीद वो भी किए हुए हैं कि शायद उनमें से भी किसी का नाम आ जाए। वो है ध्रुव जुरैल, जितेश शर्मा और प्रभसिमरन सिंह। दोस्तों ध्रुव जुरैल काफ़ी समय से टीम में तो रहे हैं बैकअप के रूप में, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो और चाहे T20 हो, लेकिन उनको इतने मौके नहीं मिले हैं खेलने के लिए। बल्लेबाज अच्छे हैं, जब बल्लेबाज वो कैसे हैं इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो टेस्ट टीम में चुने गए हैं। टेस्ट में वही बल्लेबाज लिया जाता है जो तकनीकी रूप से सक्षम हो, और T20 में वो अभी IPL में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वो उसमें भी सक्षम है। पिछले अगर इनका भी 12 महीने का रिकॉर्ड देखा जाए T20 का, तो 15 पारियों में इन्होंने 339 रन बनाए हैं और 157 की इनकी स्ट्राइक रेट है। तो यानी आप समझ सकते हैं स्ट्राइक रेट में इनकी भी कोई कम नहीं है, और यह भी टीम में आने लायक विकेट कीपर तो हैं। दूसरे विकेट कीपर और बात की जाए तो वो जितेश शर्मा। जितेश शर्मा ने जिस प्रकार अभी IPL जो अभी बेंगलोर की टीम जीती है, उसमें जितेश शर्मा का भी बहुत बड़ा योगदान था। कई ऐसे मौके आए जब टीम हार रही थी, जब जितेश शर्मा आए और टीम को जिता के ले गए और धुआंधार बल्लेबाजी करके ले गए। मतलब जितेश शर्मा भी एक बड़ा धुआंधार बल्लेबाज है। इनकी और पिछले 12 महीने का रिकॉर्ड देखा, 17 पारियों में 396 रन बनाए। और दोस्तों देखने वाली बात प्रमुख यह है कि इन्होंने 190 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, यानी कि स्ट्राइक रेट इनकी हाई फाई है। और एक है प्रभसिमरन सिंह, इनका प्रदर्शन IPL में बहुत अच्छा रहा, जो सबने देखा, लेकिन और इनका प्रदर्शन देखें 26 मैच में 819 रन बनाए इन्होंने, 162 की स्ट्राइक रेट है। बल्लेबाज अच्छे हैं, तेज तर्रार खेलते हैं, लेकिन इनकी टीम में चुने जाने की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि जो ओपनर बल्लेबाज है, और ओपनर की जगह अभी बिल्कुल भी खाली नहीं है। ओपनर जगह तो बिल्कुल ब्लॉक रखी है, क्योंकि जायसवाल, शुभमन गिल लाइन से लगे हुए हैं और एक कोना अपने शर्मा जी, अभिषेक शर्मा दावे हुए हैं, यानी कि एक ही वैकेंसी खाली है ओपनिंग में, एक तो पैक है, एक के लिए बहुत उम्मीदवार हैं। तो प्रभसिमरन सिंह की भी उम्मीद ही कम है। तो दोस्तों यह थे कुछ प्रमुख उम्मीदवार। अब अपन उम्मीद यह करते हैं, इसमें अपन को जो लगता है कि इसमें ईशांत किशन और संजू सैमसन, इनकी उम्मीद अधिक है, और इनके अतिरिक्त जितेश शर्मा भी आजमाई जा सकती है, क्योंकि T20 में वो युवा हैं और उनको मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ विकेट कीपर बल्लेबाज जिनकी आने की उम्मीद है। अब देखते हैं सिलेक्टर किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, अनुभव पे, युवापन पे, कि फास्ट खेलने पर, कि टेक्निक पर, कि अच्छी विकेट कीपिंग। अच्छी विकेट कीपिंग की बात की जाए तो लगभग विकेट कीपिंग सबकी अच्छी है। ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग सबसे अधिक अच्छी है इनमें, लेकिन उनकी बल्लेबाजी T20 में वीक है। अब देखते हैं किसकी किस्मत खुलती है, BCCI का ऊँट किस करवट बैठता है, किसके भाग्य में एशिया कप खेलना है और किसके भाग्य में इंतजार करना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।